एम आई करेक्ट? हुआ करता था सर, अभी का पता नहीं है। चले हाफ ऑफ दी मोर देन हाफ ऑफ दी क्लास ने अगर नहीं दी फीडबैक तो उसको काइंडली कंप्लीट कर दीजिएगा। अच्छा जनाब, हम करते हैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन और यहाँ पे मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ जाए। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी हाँ सी ये सर। क्वालिटी वीडियो बेहतर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा होना चाहिए आपको आज की डेट। इज इट करेक्ट? जी सर। गुड। लास्ट टाइम हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे दे वर जी ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। जी ट्रांसफॉर्म्स में हमने पढ़ा था कि आपके पास अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने पढ़ा है डिफरेंस इक्वेशन, फिर हमने इसका पढ़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर हमने पढ़ा जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। डिफरेंस इक्वेशन किस तरीके से होती है कि y ऑफ n इज इक्वल टू a y ऑफ n माइनस वन प्लस x ऑफ n, इस तरीके से डिफरेंस इक्वेशन होती है। डिफरेंस इक्वेशन वो होती है जो कि हम बेसिकली जो भी हार्डवेयर सिस्टम है या जो भी सिस्टम है इसमें हम डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है h e raised power j ओमेगा इज इक्वल टू 1 over 1 minus a e raised power minus j ओमेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो z ट्रांसफॉर्म है h ऑफ z दैट इज 1 over 1 minus a z इनवर्स। ओके, अब ये दोनों आपको बताते कि हैं, ये आपको बताते हैं कि आपके सिग्नल के अंदर क्या क्या फ्रिक्वेंसीज हैं या आपके जो भी आपने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है इसमें क्या क्या फ्रिक्वेंसीज आएंगी, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका फेज रिस्पॉन्स क्या होगा। जो z ट्रांसफॉर्म है दिस ओनली टेल्स यू अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है z ट्रांसफॉर्म हम सिर्फ उसके यूज़ करते हैं कि जब हमें सिग्नल की सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी हो कि यार जो आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं LTI सिस्टम क्या वो स्टेबल है या नहीं, ठीक है। दैट इज ओनली टाइम व्हेन वी यूज़ z ट्रांसफॉर्म। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि h ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? h ऑफ z इज summation k n is equal to minus infinity to plus infinity x of n z raised to power minus n, where z is equal to r e raised to power j omega, ठीक है। पोलर फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जी z ट्रांसफॉर्म जो है आपका इट्स नॉट यूनिक। यूनिक किस तरीके से नहीं है कि a ऑफ n u ऑफ n, इसका जिस वक्त आप z ट्रांसफॉर्म लेते हैं सो यू गेट 1 over 1 minus a z इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से जिस वक्त माइनस a ऑफ n u ऑफ माइनस n माइनस वन, इसका जब आप z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसका z ट्रांसफॉर्म भी एग्जैक्टली यही आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि z ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक। ओनली डिफरेंस इज फॉर दिस वी से कि सर आपकी आवाज़ कट रही है। is greater than ओके, ये भी बंद है। क्या अभी मेरी आवाज स्टेबल है? अभी सर बेहतर है। चलो स्क्रीन भी अटक गई थी, अभी नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है कि मैं इस पे हूँ ना जोंग के मोबाइल डेटा पे हूँ तो प्रॉब्ली इसकी वजह से किसी वजह से कोई इशू आया हो। चलिए, जिस वक्त हम राइट हैंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड दी आउटर मोस्ट पोल, ठीक है। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अच्छा ठीक है, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। इन तीनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे कॉमन हो, इंटरसेक्शन हो, वो रीजन है, दैट इज द प्लेस जहाँ पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता है।
जहाँ पे आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर आपके पास लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस हो, उस वाले केस में आपके पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इनसाइड द पोल। सो अगर आपके पास मल्टीपल पोल्स हैं, इट विल बी इनसाइड द इनरमोस्ट पोल। ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सिमिलरली अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सीक्वेंसेस है, तो इफ इट्स अ डबल साइडेड सीक्वेंस, उस वाले केस में आप उसको देख सकते हैं कि यार अच्छा कहाँ पे जो है वो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाई करना चाहिए। So usually इस वाले केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज अ रिंग। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? जी सर। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज जो डिस्कशन की थी, दैट वाज रिगार्डिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। स्टेबिलिटी का हमने क्या कहा था कि आपका सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब यूनिट सर्कल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आ जाए। बिल्कुल, व्हेन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स यूनिट सर्कल, दैट इज द केस जब आपका सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी स्टेबल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जो कि अभी तक हमने चीजें पढ़ ली थी। सो लेट्स मूव ऑन। आप लोगों को मैं प्रॉब्लम देता हूं करने के लिए। लेट्स सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। लेट्स से कि हमारे पास x ऑफ n is example x of n which is this is -1 -1 2 0 1 and 3 and your 0 is here. This is the position for 0. ठीक है, now solve it. कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसका x of z आपने निकालना है, x of z निकालना है। ऑब्वियसली इसका डायरेक्टली हमें नहीं पता कि x of z क्या आता है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी ओके, x of z का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज द समेशन n goes from minus infinity to plus infinity x of n z raised to power minus n। इसको अब हम लिख सकते हैं n goes from -1 to -1 0 1 2 3 4 to 4x of n z raised to power minus n. This is equal to -1 z raised to power 1 plus -1 z raised to power 0 plus 2 z raised to power 1 plus 0 plus 1 z raised to power -2 plus -3 z raised to power -4। ठीक है, this is the answer, which is minus z minus 1 plus 2 z inverse plus z raised to power -3 plus 3 z raised to power -4। सही है ना? जी सर। गुड। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि वील डू सम क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने पहले से कर दिया हुआ है कि अच्छा यार स्टेबल सिस्टम का कौन सा होगा अगर आपके पास राइट हैंडेड सीक्वेंस है या लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है। लेकिन जल्दी से मैं आपको
एक दो प्रॉब्लम्स दे देता हूँ जो आप कर लीजिए। -1/4 रेज्ड पावर n u ऑफ n, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। बढ़िया, बड़ा ही आसान है। 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स -1/1 माइनस 1/4 z इनवर्स। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी आउटसाइड 1/4, outside 1/2. आपका region of convergence will be this region, which is outside 1/2. Is it a stable or unstable system? Stable system. Good. 1/2 raised power n u of n minus 1/4 n u of minus n minus 1. इस वाले केस में क्या होगा? इसमें भी यही आएगा 1/1 minus 1/2 z inverse प्लस 1/1 माइनस 1/4 z इनवर्स, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिफरेंट होंगे। इस वाले केस में 1/2 होगा, दूसरे वाले केस में z मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1/4 आएगा। ठीक है, इसका जब आपने इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? दिस इज 1/4, 1/2, where does this intersection lies? सर इंटरसेक्शन नहीं है इसमें। Yes, the region of convergence is null, it does not exist. ठीक है, तो इसमें ये जो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है। अच्छा, ये तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, इससे मैंने आपको एज अ रिवीजन के लिए कहा था। नाउ लेट्स डू समथिंग जो कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में थोड़ा सा बताया था करने को, विच वाज यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन मैंने कहा था आप लोगों ने खुद करना है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड लेट्स से कि हमने y ऑफ n फाइंड करना है यूजिंग z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज दी प्रॉब्लम जो कि आपने सॉल्व करनी है। अब मुझे पता है कि x1 ऑफ z क्या होगा? 1/1 माइनस a z इनवर्स और z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन a मैग्नीट्यूड। दूसरे वाले केस में x2z क्या आएगा? ठीक है, यस जी सर। सर। y ऑफ z क्या होगा? Convolution in time domain is what in z domain? मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली तो जो आपका फोरियर डोमेन में जो भी प्रॉपर्टीज हैं एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज आपकी जी डोमेन में भी अप्लाई होती हैं। बेसिकली इफ आई कैन से कि फोरियर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ जी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 1 दैट इज द टाइम जिस टाइम पे आपका जी ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म सेम हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि जिस वक्त हम z इज इक्वल टू आर ई रेज़ पावर j ओमेगा लेते हैं, जिस वक्त r इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है यूनिट सर्कल पे आप आ जाते हैं, देन z इज इक्वल टू ई रेज़ पावर j ओमेगा, तो एग्जैक्टली फार्मूला जो है दोनों का सेम हो जाता है। इस वजह से इसको हम एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो फोरियर की हैं वो हम z में भी यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी गेट? 1/1 माइनस a z इनवर्स 1 माइनस z इनवर्स। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पार्शियल फ्रैक्शंस। यस, यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट्स यूज द पार्शियल फ्रैक्शंस। 1/1 माइनस a z इनवर्स 1 माइनस z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस a z इनवर्स प्लस b ओवर 1 माइनस z इनवर्स। ठीक है,
दोनों साइडों पे इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, सो यू गेट दिस इज लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. So you get 1 is equal to A into 1 minus Z inverse plus B into 1 minus AZ inverse. Call it equation number 2. ठीक है, so let's put 1 minus Z inverse is equal to 0 and you get Z inverse is equal to 1. So you get 1 is equal to A into 1 minus 1 plus B into 1 minus A. B की वैल्यू क्या आई, B इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस A. 1 माइनस A Z इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A. करेक्ट. इसमें किसी जगह पे भी आपको लगे कि यार कोई चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा. So you get 1 is equal to A 1 minus 1 over A plus B 1 minus 1. ये क्या आता है, एलसीएम लिया, दूसरी साइड पे आ गया A is equal to A over A minus 1 और is equal to minus A over 1 minus A. ठीक है, इन Yes, sir. दोनों को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. इन दोनों का अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं. एंड व्हाट डू यू गेट, you get is equal to minus A over 1 minus A 1 minus AZ inverse plus 1 over 1 minus A 1 minus Z inverse. इसमें से कोई एक टर्म हम कॉमन ले लेते हैं which is 1 over 1 minus A and what do you get, minus A over 1 minus AZ inverse plus 1 over 1 minus Z inverse. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए वी नो कि यार इस पे तो डायरेक्टली अब मैं फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ. फॉर्मूलाज क्या लगेंगे, 1 over 1 minus A, इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस A रेज़ पावर n U of n प्लस इसका क्या आता है U of n. अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं सो दिस इज बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी. दिस कम्स आउट टू बी माइनस A रेज़ पावर n प्लस 1 ओवर 1 माइनस A U of an तो आ गया U of n माइनस माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा 1 over 1 minus A U of n. So this is my Fourier transform. This is my time domain y of n. ठीक है, जो कि मैंने निकाला है यूजिंग दी कन्वोल्यूशन ऑफ x of x1 of n convolved with the x2 of n. So this is y of n which is x1 of n convolved with x2 of n. ठीक है, this is the solution of this problem using the z transform. ठीक है, सो वी कैन सी कि अच्छा आपके पास इन दोनों सिग्नल्स में आपके पास z ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए. एक तरीका हमें पता है फ्लिप एंड ड्रैग मेथड है, दूसरा तरीका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तीसरा तरीका z ट्रांसफॉर्म है. इन तीनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक ज़रा डिफिकल्ट ये वाला प्रॉब्लम तो मैंने आपको करके दिखाया. ठीक है, लास्ट टाइम. अच्छा रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आपने z ट्रांसफॉर्म से टाइम डोमेन में आना है तो हाईली लाइकली है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से इट्स बेस्ट कि आप पार्शियल फ्रैक्शंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा. सो लेट्स से कि हमारे पास x ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2z इनवर्स प्लस z रेज़ पावर माइनस 2 ओवर 1 माइनस 3/2z इनवर्स
plus 1 by 2 z raised to power minus 2. Can you find x of n? क्या आप x of n फाइंड कर सकते हैं? कैसे करेंगे? सर नीचे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे और फिर इनके कैसे पार्शियल करेंगे? फ्रैक्शन। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक आसान तरीका ये होता है कि आप z रेज़ पावर 2 से और z रेज़ पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऊपर ये 1 हो जाएगा, ये z रेज़ पावर 1 हो जाएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पावर्स के बजाय पॉजिटिव पावर के साथ हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, दैट विल मेक योर लाइफ इजी। ये आप लोगों ने खुद करना है। ये मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट, अगर आप लोग देखें तो आप लोग के LMS के ऊपर मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दी है, एंड this question is part of that assignment. Let me give you another question. X of n is equal to b a of n u of n plus 3. a is greater than 1 and b is less than 1. ये आपने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन पेपर में भी देंगे, विच इज x of n is equal to 0.9 n u of n minus 2 raised to power n u of minus n minus 1 plus 3 of n u of minus n minus 10 plus 0.85 n u of n plus 20. ठीक है। अच्छा, ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में मैंने आपके पास LMS के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आपके पास वेडनेसडे है इसको सॉल्व करना। आप लोगों को जो असाइनमेंट है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आपने असाइनमेंट में करना क्या है। Can you see this Word document? जी सर। Can you see this Word document? इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करा दिया, ये वाला मैंने करा दिया। ये आपने बताया कि ये वाला आप करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और ये वाला भी नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, और ये वो वाला है जो कि अभी मैंने, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन वो है हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये वो क्वेश्चन किया था कि आपने क्या करना है, आपने एक यूनिक फॉरवर्ड और रिवर्स ट्रांसफॉर्म दोनों के दोनों अवेलेबल हों, आपने उसका नाम हमें बताना है। ठीक है, और इसमें आपने एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करनी। रीजन बीइंग के आखिर में हम क्या करेंगे कि हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम कहेंगे कि यार अच्छा लेट मी प्लॉट अ हिस्टोग्राम। कितने लोगों ने कहा फोरियर, कितनों ने कहा जी, कितने ने कहा वेवलेट। ठीक है, उसके ऊपर हम इसको प्लॉट करेंगे। फिर कोई ये कहता है कि यार एक बड़ा यूनिक सा ट्रांसफॉर्म है जो कि सिर्फ एक ने कहा। ठीक है, अब जितने मैक्सिमम लोगों का हिस्टोग्राम में आप आएंगे, जिस बिन में आएंगे उसको उतने कम नंबर मिलेंगे। जो जितना यूनिक ढूंढेगा उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यही चीज़ मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए बताई है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट हैज़ टू बी यूनिक एज वी विल बी यूजिंग हिस्टोग्राम टू असाइन द नंबर्स फॉर दिस क्वेश्चन। सही है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक आधी प्रॉब्लम और करा देता हूँ कि जो कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है,
वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, लेकिन मैं आपको ज़रा दोबारा से एक दफ़ा करा देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत मुश्किल ना हो इसको सॉल्व करने में। लेट्स शेयर द स्क्रीन बैक अगेन। अच्छा, इसको अगेन आपने जी ट्रांसफॉर्म का बुक से चैप्टर देखना शुरू करना है, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी, द प्रॉपर्टी इज एक्स ऑफ एन माइनस टी, अगर आप इसका जी ट्रांसफॉर्म लें तो दैट इज जी रेज़ पावर माइनस डी एक्स ऑफ जी, ठीक है। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने इसको टाइम डोमेन में डिले किया था तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा डी, ठीक है, एक्स ऑफ जी। तो एक्स ऑफ जी नहीं होगा, ई रेज़ पावर जे ओमेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये था, यही प्रॉपर्टी इसकी टाइम डोमेन में, जी डोमेन में भी इसकी यही प्रॉपर्टी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, जो कि मैंने आपको इधर ऊपर डिफरेंट फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हैं, विच इज 0.5 0.9 एन यू ऑफ एन माइनस 5, ठीक है। ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ डिकेइंग फंक्शन जो कि स्टार्ट हो रहा है एट 5, ठीक है। इस तरह का फंक्शन है 0.9 एन। इसका जब आपने ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी का पता है तो आप बड़े जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि आप सिंपली कहेंगे अच्छा यार ठीक है, मेरे पास ये है, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग, कि मेरे पास होना चाहिए दोनों साइडों पे एन, एवरी एन शुड बी एन माइनस 5। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 0.9 एन प्लस 5 माइनस 5 यू ऑफ एन माइनस 5, which is equal to 0.9 raised to power 5, 0.9 raised to power n minus 5 u of n minus 5। अब मुझे पता है इस पर प्रॉपर्टी मैं बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ, 1/1 minus 0.9 z inverse multiplied by z raised to power minus 5, and this is the solution, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन कि आपके पास जो आंसर आता है वो ये है। अब आपने ये करना है कि इसका आपने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपने इस कमिंग वेंसडे तक इसको सॉल्व करना है और इसको सबमिट कराना है। कैन समबडी कंफर्म ऑन एलएमएस के वो लोग असाइनमेंट को देख सकते हैं? कैन समबडी चेक ऑन दी एलएमएस कि उसकी असाइनमेंट विजिबल है? सर शो हो रही है। यस सर। गुड। आपके पास 5-6 दिन हैं इसको करने के लिए, तो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग असाइनमेंट जिसमें टोटल 4 सवाल हैं जो कि करने वाले हैं, जिनमें से एक मैंने कर दिया है आपको, 3 सवाल मैंने आपको करने को दिए हैं और एक मैंने आपको थोड़ा सा रिसर्च का सवाल दिया है कि थोड़ा सा ज़रा ढूंढिए इंटरनेट पे कि ट्रांसफॉर्म्स क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, जस्ट टू ओपन अप योर माइंड के लोग किस किस तरह के ट्रांसफॉर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सर टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें इसका। ये असल में पता है क्या, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने सिंपल हाथ से सॉल्व करना है। इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 40-45 मिनट्स, ठीक है। जैसे इनमें से कुछ क्वेश्चन आता होगा सर। जी वो तो पहले आता होगा सर। तो आता होगा, तो वही तो आपको थोड़ा सा ज़रा देखना तो पड़ेगा ना। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखने वाली है जो कि है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है, और ये वो चीज़ें जो कि आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, एफएससी मैट्रिक एफएससी में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे यार ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, सही है। ये पहले से अभी जो मैंने आपको कराई ये उसी की एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई है, जो नीचे बॉटम पे मैंने एग्जांपल कराई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 ही है जो कि सॉल्व करना है। अब उसके लिए आपके यहाँ 5 दिन थोड़े हैं, क्या ख्याल है? सही है सर। सर वैसे करना हमने आखिरी दिन ही होता है। करना तो वैसे भी आपने आखिरी दिन ही है, ऐसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चले सर आपने काइंडली वीकेंड तक कर दें नेक्स्ट। ये असल में पता है कि हम ना ये नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है।
इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक आधा दिन मिल जाए इन चीज़ों को, हिस्टोग्राम वगैरह जो मैंने प्लॉट करना है तो मुझे हिस्टोग्राम निकालने में, अब आप ये देखें आप मुझे सबमिट कराएंगे, हर उसमें से निकाल के मैं एक्सेल में डालूंगा, फिर मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा, तो मेरी भी काफ़ी सारी एफर्ट होगी। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जस्ट नेम बताना है, थोड़ा सा कितनी एक्सप्लेनेशन Yes. बतानी है, क्या करना यस है? क्या सर, जस्ट नेम? जी, ओके सर, जैसे आप कहते मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है, ठीक है सर। ठीक है। इसमें ट्रिक ये है कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो मैक्सिमम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ही लिखेंगे, तो अगर आप उस वाली बिन में आए जिसका नाम मैक्सिमम लोगों ने दिया हुआ है तो फिर उसके नंबर आपको कम ही मिलेंगे। सर सारे ये सोच के फोरियर ट्रांसफॉर्म भी लिखेंगे कि ये सारे लिखेंगे? सारे बेशक फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दें, सबको थोड़े थोड़े एक एक नंबर मिल जाएगा 10 में से। तो सर मैं कह रहा हूँ कि सारे ये सोच के फोरियर ट्रांसफॉर्म ही लिखेंगे कि ये सब ने लिखा होगा, फिर जैसे एक जुनेद फॉरियर लिख दे। बात तो ठीक है आपकी, बात ठीक है, नहीं स्मार्ट थिंकिंग, गुड। चलें, अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस नहीं है क्लास से या इस चीज़ से, तो आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग